देखिए, आप पंत की परफॉर्मेंस देख ले, जो कि एक मिरेकल जो उस लड़के ने किया है, दिखाया है कि वो इज ही इज सुपर ह्यूमन। जिस ट्रेजेडी से वो वापस आया है, जिस तरह से उसका एक्सीडेंट, मैंने क्लिप्स देखे थे, वी वर ऑल वरीड इन पाकिस्तान, आई वाज वरीड एक्चुअली, मैंने उस ट्वीट भी किया था उनके बारे में। वो तो मिरेकल बच्चा है। तकरीबन 2 बरस के बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी, और वापसी भी सेंचुरी के साथ। इस परफॉर्मेंस के बाद ऋषभ पंत की तारीफ किसने नहीं की, मगर जो अल्फाज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम ने यूज किए वो अपने आप में एक मिसाल है। उन्होंने बेहद तारीफ की ऋषभ पंत की, और उन्होंने एक खास बात की कि वो मेरिकल किड है। वसीम अकरम, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर्स दिस वर्ल्ड हैज एवर सीन। पंत को कहा कि वो सुपर ह्यूमन है। फिर वो वापस आता है और अपने पहले ही टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में बेहतरीन किस्म की सेंचुरी स्कोर करता है। इससे आपको क्या पता चलता है कि भाई वो फाइटर है, वो फाइटर है। उस फाइटर को जैसे अरीना में आकर मौका मिला दोबारा से अपना स्किल सेट दिखाने का, तो उसने दिखाया, और उसने तगड़ा किस्म का दिखाया। He is special, and especially what he's been through in that horrific accident, उसके बाद कम बैक करना, कितना मेंटली स्ट्रांग ये लड़का होगा। That's a story to be told for the generations to generations. फिर वसीम अकरम ने बताया कि ऋषभ पंत का जब एक्सीडेंट हुआ तो हम पाकिस्तान में बहुत परेशान थे। मैंने उस वक्त ट्वीट भी की थी ऋषभ पंत को लेकर, और हमें वरीड था कि यार कितना अच्छा बड़ा क्रिकेटर है और एक हादसे से वो गुजर रहा है। और वसीम अकरम ने कहा कि फिर दोबारा जब ये क्रिकेट में वापसी हुई है तो कमाल हुई है। और वसीम अकरम इसलिए भी इंप्रेस हैं कि वो बहुत ब्रेव क्रिकेटर हैं कि जब ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ हम पाकिस्तान में बड़े परेशान थे, लेकिन द वे दिस यंगस्टर्स स्टेज कम बैक, इट शोज ही इज अ सुपर ह्यूमन। ये कौन कह रहा है? ये दुनिया क्रिकेट का सुल्तान ऑफ स्विंग। रिमार्केबल जॉब है यार, वो फाइटर है ऋषभ पंत, ऑनेस्टली फाइटर है। और वो जो दिल्ली का एक टिपिकल एटीट्यूड है ना, वो उसमें नजर के बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी, और वापसी भी सेंचुरी के साथ। इस परफॉर्मेंस के बाद ऋषभ पंत की तारीफ किसने नहीं की, मगर जो अल्फाज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम ने यूज किए वो अपने आप में एक मिसाल है। उन्होंने बेहद तारीफ की ऋषभ पंत की, और उन्होंने एक खास बात की कि वो मेरिकल किड है। और उन्होंने बोला कि ये नौजवान नस्लों को बताना चाहिए, ये एग्जाम्पल देकर ऋषभ पंत की, कि आप पर कितना ही बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, आप कितने ही गिर क्यों ना जाएं, आप कितने ही बुरे टाइम से क्यों ना गुजर रहे हो, आप दोबारा वापसी कर सकते हैं, जैसे ऋषभ पंत ने की। फिर वसीम अकरम ने बताया कि ऋषभ पंत का जब एक्सीडेंट हुआ तो हम पाकिस्तान में बहुत परेशान थे। मैंने उस वक्त ट्वीट भी की थी ऋषभ पंत को लेकर, और हमें वरीड था कि यार कितना अच्छा बड़ा क्रिकेटर है और एक हादसे से वो गुजर रहा है। और वसीम अकरम ने कहा कि फिर दोबारा जब ये क्रिकेट में वापसी हुई है तो कमाल हुई है। और वसीम अकरम इसलिए भी इंप्रेस हैं कि वो बहुत ब्रेव क्रिकेटर हैं। वसीम अकरम ने कहा कि जिमी एंडरसन को जो बल्लेबाज सामने खड़े होकर नहीं सही तरह से खेल पाते, उनको रिवर्स स्वीप मार रहे हैं, पैट कमिंस को रिवर्स स्वीप मार रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर आकर जिस तरह उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी, जिस तरह उन्होंने बारियां ली थी, वो अपने आप में एक मिसाल है। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दी कि आईपीएल के अंदर ऋषभ पंत जब वापस आए हैं तो 40 या 44 की एवरेज के साथ उन्होंने बैटिंग किया, 446 यानी 446 उन्होंने रन किए, 155 की स्ट्राइक रेट थी उनकी। पूरा डाटा वसीम अकरम ने साथ रखा हुआ था। तो ये उन्होंने बोला कि ये उनकी परफॉर्मेंस है कि इतने लंबे क्रिकेट गैप के बाद आप आते हैं, और आते ही आप फिर दोबारा से वैसे ही होते हैं जैसे आप पहले थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है, और ब्रेव तो वो है ही, जो वसीम अकरम ने भी इस पर बात की है। और ऋषभ पंत इस बीच में बहुत चीजें बड़ी बड़ी मिस भी की हैं ऋषभ पंत ने। तो दोस्तों, वसीम अकरम जो एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी माने जाते थे, ठीक है, उन्होंने ये बात बोला है कि ऋषभ पंत का जो एक कमबैक है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमबैक है, क्योंकि जो है इतने अरसों से उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला, बोले तो 2 साल से उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला, यानी कि क्रिकेट से 2 साल वो दूर रहे। और उसके बाद जो इस तरीके से कमबैक किया है, शतक मारा है, बहुत ही जो है तारीफ वाली बात है कि भैया ऐसे में तो जो है ना हमारे पाकिस्तान के जो है जितने भी खिलाड़ी हैं इस तरीके से कमबैक नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से ऋषभ पंत ने करके दिखाया है और फॉर्म के साथ जो है कमबैक करा है, ठीक है। खासकर जो है टेस्ट मैच जो है खेलना आसान नहीं होता है ऐसे इंजरी के बाद, लेकिन जो है वसीम अकरम ने बोला है कि भैया ऋषभ पंत ने ये करके दिखाया है कि फर्स्ट इनिंग में ऋषभ पंत ने इतनी अच्छी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन जो है उसी दूसरे इनिंग में उन्होंने ताबड़तोड़ जो है अच्छे रन मारे और जो है शतक मार के ये चीज दिखा दिया है। एक्सीडेंट से पहले जो मैं ऋषभ पंत था, आज भी मैं वो जो है ऋषभ पंत हूं, मैं लौट आया हूं, ठीक है। ये चीज जो है उन्होंने जता दिया है, और इस पर जो है क्या कुछ जो है पाकिस्तानी मीडिया और वसीम अकरम ने क्या क्या बातें बोली है, आज मैं आपको वही सब कुछ दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे इंडिया का ऑस्ट्रेलिया 2023, 2024 इंग्लैंड वाली सीरीज, 2023 WCL फाइनल जो था, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल था, वो उन्होंने मिस किया था। और अब दोबारा वापसी हुई है ऋषभ पंत की, और आप अंदाजा कीजिए कि उनके बीच में जो चल रहा था इससे पहले एक आधे विकेट कीपर इंडिया ने और भी शायद जोरल थे वो आजमाए, KL राहुल अब भी टीम के अंदर खेल रहे हैं, मगर एक स्टार क्रिकेटर हैं, वो वापस आए हैं इसलिए नहीं कि उनके नाम की रेपुटेशन उनको साथ वापस लेके आई है, उनकी परफॉर्मेंस भी उनको साथ में वापस लेके आई है। तो दोस्तों ये वसीम अकरम है जो बहुत
तारीफ कर रहे हैं ऋषभ पंत की और उनको बहुत इंप्रेस किया है। मुझे लगता है कि किसी भी देश का क्रिकेटर क्यों ना हो, अगर कोई बहादुर होता है और खासकर जो गिरकर उठता है उसकी सभी तारीफ करते हैं कि यार मतलब ये एक के एग्जाम्पलरी क्रिकेटर है जिसको आप बतौर मिसाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत से लोग शायद ये कहेंगे कि ये अपने घर के अंदर खेले हैं और बांग्लादेश के खिलाफ खेले हैं, फिर आ जाकर वही बात आ जाती है कि पाकिस्तान भी बांग्लादेश के खिलाफ खेला था और हमारा कोई भी क्रिकेटर इस तरह दिलेराना इनिंग्स नहीं खेलेगा। और मुझे ज़्यादातर पर ये लगता है कि बांग्लादेश के इस बॉलिंग अटैक को आप के छोटी टीम का बॉलिंग अटैक नहीं कह सकते, खासकर नाहिद राना जो हैं उनके। आप एक चीज़ समझिए कि शायद पाकिस्तान के अंदर भी जब वो आए थे तो सबसे ज़्यादा विकेट्स उन्होंने नहीं ली थी, मगर जिस तरह उनका पेस बल्लेबाजों को डरा रहा था और बहुत से लोगों ने देखा कि पाकिस्तान के सीनियर बल्लेबाज उनके सामने ठीक ठाक मुहतात हुए थे। मगर नाहिद राना को जिस तरह ऋषभ पंत खेले थे, अटैकिंग गेम खेले थे, वो भी अपने आप में एक एग्जाम्पल थी। और अब दूसरा टेस्ट मैच इंडिया ने कानपुर के अंदर खेलना चाहिए और उसके अंदर भी ऑलरेडी ऋषभ पंत मौजूद हैं और दूसरी इनिंग ये सब तारीफें समेटने के बाद ऋषभ पंत कैसा खेलेंगे वो उनके ऊपर नजर जरूर रहेगी। मगर सबसे ज्यादा नजरें उनका टूर टू ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि लगातार 2 बार वहां पे सीरीज इंडिया जीत चुका है और ये अब तीसरी सीरीज होगी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी बहुत बहस हो रही है, एक्चुअली में वसीम अकरम रहते भी वहीं पर ही हैं और इस कॉन्टेक्स्ट पे भी लिया जा रहा है कि वसीम अकरम बेसिकली ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड को वार्न कर रहे हैं कि फिर दोबारा से पंत आ रहे हैं, वही पंत जिन्होंने गाबा में ऑस्ट्रेलिया का गुरूर खाक में मिलाया था। वसीम अकरम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर्स दिस वर्ल्ड हैज एवर सीन। पंत को कहा कि वो सुपर ह्यूमन है। जब वो एक्सीडेंट से वापस आया, कोई भी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, दुनिया के किसी कोने में कोई भी ग्रेट्स की टीम बनाता है तो वसीम अकरम उसमें मौजूद होता है। वो कहते हैं जी कि जब ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ हम पाकिस्तान में बड़े परेशान थे। वी वर वेरी वरीड अबाउट ऋषभ पंत्स हेल्थ, हिज सेफ्टी, लेकिन द वे दिस यंगस्टर्स स्टेज कम बैक, इट शोज ही इज अ सुपर ह्यूमन। ये कौन कह रहा है? ये दुनिया क्रिकेट का सुल्तान ऑफ स्विंग, वन ऑफ द फाइनेस्ट। एज ए क्रिकेटर वसीम अकरम पे कोई डाउट कर ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। तो वो कह रहे हैं वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड हैज एवर सीन। वसीम अकरम कह रहे हैं ऋषभ पंत सुपर ह्यूमन है। और है देखिए इतनी जल्दी पहले ही टेस्ट मैच में, कम बैक में, दूसरी इनिंग में बड़ा 100 मार देना, ये सुपर ह्यूमन ही कर सकता है, ये आम आदमी नहीं कर सकता। ये बात सच है, सच है, सच है। वो तमाम लोग जो ऋषभ पंत की वापसी के ऊपर इंडियन क्रिकेट टीम में सवाल कर रहे थे कि यार ऋषभ पंत को टू अर्ली आपने ले लिया, अभी ताजा वापस आया है, फिर वो वापस आता है और अपने पहले ही टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में बेहतरीन किस्म की सेंचुरी स्कोर करता है। इससे आपको क्या पता चलता है कि भाई वो फाइटर है, वो फाइटर है। उस फाइटर को जैसे अरीना में आकर मौका मिला दोबारा से अपना स्किल सेट दिखाने का तो उसने दिखाया और उसने तगड़ा किस्म का दिखाया। लेकिन रोहित न्यू के ऋषभ ने क्या करना है क्या नहीं हुआ आप देख लें। ऋषभ साहब सेकंड इनिंग में ब्रिलियंट किस्म की 100 मारी 85 के स्ट्राइक रेट से, टिपिकल ऋषभ नॉक आते साथ ही मार धाड़ चालू। और ऋषभ का अगर आप टेस्ट कैरियर उठाकर देखें, ऋषभ के 33 टेस्ट मैचेस हैं, 2271 रन है, 43.6 की बैटिंग एवरेज है एज ए विकेट कीपर बैट्समैन और 500 हैं, 11 50s हैं। तमीम इकबाल ने ऋषभ के ऊपर कमेंट करते हुए कहा है कि तमीम को ये लगता है कि ऋषभ पंत एट दी एंड टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरीज बनाने वाला बैट्समैन बन जाएगा, या इनफैक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरीज बनाने वाला विकेट कीपर बैट्समैन बन जाएगा। ये तमीम इकबाल के वर्ड्स हैं, उन्होंने कमेंट करते हुए ऋषभ पंत के बारे में कहा था। और वो ऋषभ पंत जिस तरीके से चल रहा है, क्योंकि 500 टेस्ट क्रिकेट में है, एक जिसे कहते हैं ओडीआई क्रिकेट में 600 हो चुकी हैं, 16 और 3 19 इनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में 50s हैं। और ऋषभ पंत जिस किस्म का करैक्टर है, मतलब जिस तरीके से वो टीम के हर बंदे के साथ लगा रहता है, वो जिसे कहते हैं स्टंप माइक्स के पीछे से वो पूरी की पूरी टीम को उठाकर रखता है। रोहित को तो इतना बोलना ही नहीं पड़ता, रोहित का तो कभी कभार बीच में आपको गार्डन वाली लाइन मिल जाएगी या कुछ और मिल जाएगी। मेनली आप देखें टेस्ट क्रिकेट में तो जो ऋषभ है उसने पूरी टीम को ना वो बार बार टेस्टर लगाता रहता है, बॉलर को फलाना फील्डर टिमकाना फील्डर, हर बॉलर के साथ वो इंगेज हुआ होता है। अब आप सोचें कि आपके पास एक टीम में एक ऐसा विकेट कीपर बैट्समैन है जिसकी ऑलमोस्ट 45 की बैटिंग एवरेज है टेस्ट क्रिकेट में, वो बिहाइंड द विकेट्स बेहतरीन है, कैचिंग, स्टंपिंग, अलर्ट रखना टीम को, बैट जो ओपोनेंट्स हैं उनके ऊपर प्रेशर बनाकर रखना, वो तो ओपोनेंट्स के साथ भी गपशप लगा रहा होता है। तो एक फुल पैकेज जो आपको विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर चाहिए होता है ना, फुल पैकेज, ऋषभ पंत आपको वो प्रोवाइड करता है। और रिमार्केबल जॉब है यार, वो फाइटर है ऋषभ पंत, ऑनेस्टली फाइटर है। और वो जो दिल्ली का एक टिपिकल एटीट्यूड है ना वो उसमें नजर आता है। पंत ने ना अपना ह्यूमर भी बरकरार रखा है, अपनी हम्बलनेस भी बरकरार रखी है। ये एटीट्यूड होने के बावजूद भी वो अपनी रूट्स के साथ जुड़ा हुआ है। दिस इज समथिंग जो उसे बहुत डिफरेंट बनाती है।
बहुत डिफरेंट। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा किस तरीके से वसीम अकरम समेत जो है पाकिस्तान मीडिया जो है इस बात को लेकर जो है काफी ज्यादा रिएक्शन दे रही है और जो है ये बात कर रही है कि जो है किस तरीके से ऋषभ पंत ने कमबैक किया है। इस तरीके के एक्सीडेंट ना होने के बाद मतलब कि बहुत कम आसार होते हैं कि कोई खिलाड़ी जो है इस तरीके से कमबैक कर सके, कि जो है हड्डी टूट चुकी थी पैर की, पूरे शरीर में इंजरी थी और जो है पूरी तरीके से अधमरे तरीके से हो गए थे। और उसके बाद जो है जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ था, वीडियो सामने आई थी, लग रहा था कि जो है अगर कोई नॉर्मल बंदा होता, यानी कि स्पोर्ट्स पर्सन को छोड़ के अगर कोई नॉर्मल बंदा होता तो शायद ही वहां पर वो बचता। लेकिन जो है ऋषभ पंत जो है वहां से यानी कि मौत के मुंह से जो है निकल के आए और जो है उन्होंने फिर से अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करी और जो है अपना गेम जो है वापस से उस तरीके से लेकर आए जिस तरीके से वो पहले खेलते थे। ठीक है, यानी कि उस ताबड़तोड़ शतक ने जो है इस चीज पर ठप्पा लगा दिया कि भैया कि मैं कमबैक कर चुका हूं, मैं आ चुका हूं, अब मैं जो है तुम लोगों को दिखाऊंगा कि जो है मैं ऋषभ पंत क्या था। ठीक है, तो इस पर जो है वसीम अकरम ने जो है काफी ज्यादा जो है गौर डाला और जो है इस पर जो है काफी ज्यादा उन्होंने तारीफ करी इस चीज की। जब ये एक्सीडेंट हुआ था तब जो है वसीम अकरम ने जो है कमेंट भी करा था, ट्वीट भी किया था कि भैया कि जो है उनको जो है इस चीज पे जो है काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। ठीक है, तो मेरा खुद का ये मानना है कि अगर जो है पाकिस्तान के जो है अगर खिलाड़ियों में से अगर किसी को ऐसा होता तो मुझे नहीं लगता कि वो जो है दोबारा से कमबैक या फिर रिकवरी कर पाते, क्योंकि जो है इंडिया में खासकर ऐसा होता है ना कि जो है अगर कोई खिलाड़ी इस दौर से गुजर रहा है ना तो बीसीसीआई समेत जो है बाकी जितने भी मैनेजमेंट होते हैं वो उसको जो है पूरा सपोर्ट देते हैं। ठीक है, कि कमबैक वो कर पाए, क्योंकि जो है यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो है पीछे खिलाड़ी नहीं है, खिलाड़ी बहुत है, लेकिन जो है एक अच्छे खिलाड़ी की जो है अहमियत जो है बीसीसीआई और जो है भारत समझता है। ठीक है, तो उस पर जो है पूरा जो है उन्होंने फोकस किया और जो है उसको वापस से कमबैक किया। लेकिन जो है इस बीच के अंतराल में उन्होंने अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी, बीच में प्रैक्टिस छोड़ी थी, लेकिन जो है उसके बाद जब उन्हें लगा कि थोड़ा बहुत हम ठीक हो गए फिर उन्होंने प्रैक्टिस चालू कर दी और अपने उसी अंदाज से जो है प्रैक्टिस करना चालू कर दिए। और जो है मेरा मानना है ना कि ऋषभ पंत जो है एक्सीडेंट से जो है पहले और एक्सीडेंट के बाद अब जो खेल रहे हैं काफी ज्यादा अपग्रेडेड है और जो है काफी ज्यादा वो मतलब कि शॉट सिलेक्शन में जो है बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से खेल पा रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि जो है इस तरीके से लगता है कि जो है अपग्रेड हो चुका है उनकी जो है बैटिंग काफी ज्यादा। ठीक है, तो दोस्तों मेरा तो खुद का यही मानना है, लेकिन आपका इस पर क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर दबा के करिए और चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।